हमारे छोटे भाई विनोद सड़ैया जी के द्वारा हम यहाँ पर आए हैं। पहली बार मैंने ग्राम टीला देखा है। चले मेरे भाई बहन हम ज्ञान गंगा की ओर, जहाँ राजा परीक्षित विराजमान है। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान के यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं। इतनी खुशी मनाई जा रही है नंद के अंगना में, मैया यशोदा के अंगना में, कि ब्रज 84 कोस में छायो परम आनंद, जन्म लिया यशोदा मैल, जय हो परमानंद। बहुत खुशियां मनाएंगे भैया। बहुत आनंद आएगा। जब भगवान ने जन्म नहीं लिया था, राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ दिया, गुरुदेव आज कथा ज्यादा चलेगी, जो सुनने वाले हैं ना लोग वो जरूर आए, कथा ही कथा चलेगी। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ दिया, गुरुदेव सुखदेव भगवान एक बात समझ में नहीं आई। भगवान अवतारात्मा, श्लोक है, भगवान अवतारात्मा मुख्य रूप विभर्तिता, जन्मो ज्ञाना वही मथुरा, गोकुले च निवासिना। एक बात समझ में नहीं आई है। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में और एक भी दिन नहीं रुके भगवान। राजा एक भी दिन भगवान नहीं रुके। जिन देव की मैया के भगवान ने जन्म लिया और कम से कम एक ही दिन रुक जाते, अरे 2 ही 4 5 10 घंटा रुक जाते, 2 ही घंटा रुक जाते, लेकिन क्षणार्धम भवयो लोक्यम, सीधे जन्म लिया भगवान ने, पहुंच गए गोकुल में। 11 साल 56 दिन तक भगवान कहाँ रहे? गोकुल में रहे। ये प्रमाण है, जैसी भागवत सुनना चाहते हैं वैसी मैं सुनाना जानता हूं मेरे भाई भाई। अच्छा बोले मथुरा में जन्म का ही लाओ, गोकुल में कहा आ गए? बोले सुनो तो फिर बात सुन लो। आज देखो 2 कैमरा चल रहे हैं, आप प्रतिदिन से जो देख रहे हैं ना, यानी कलश यात्रा शोभा यात्रा से भी जो देख रहे हैं, जो आपको अगर देखना है तो आपको केवल इतना डालना पड़ेगा, मां हरसिद्धि स्टूडियो देवपुर, इतना याद रखना है केवल। मां हरसिद्धि स्टूडियो देवपुर के नाम से हम भी दिखा जाए और जो गांव दिखा जाए, और पूरी कथा भी आप लोग सुन सकते हैं। और एक जगह के लिए जहां जहां हमारी भागवत होगी वहां आपको हरसिद्धि मां हरसिद्धि स्टूडियो देवपुर के नाम से सुनने को देखने को मिलेगी। और आज एक और कैमरा है मेरे भाई बहन, रोहिणी परिवार स्टूडियो। एक गांव का ही है कि कहीं है? यही का माता टीला टीला का ये गांव का बहुत अच्छी बात, रोहिणी परिवार स्टूडियो। इस पर भी आप देख सकते हैं मेरे भाई बहन, और आनंद से कथा सुनना है। हम तो कहते हैं कि अगर सुन भी भाई हो तो ना भूख ना प्यास, और सासी बात दिया ना भूख लगत दिया ना प्यास लगत दिया। नीरज तुम कहां भाग रहे हर बार? आप माला कौन ने पहराई है? माला पहने लग गया, उतारी तो नहीं। वही चलना है। भगवान ने क्यों मथुरा में जन्म लिया? बोले इससे पहले जन्म में देवकी और वसुदेव कौन थे? जन्म कायला मथुरा में की बात बता रहे, पूर्व जन्म की। देवकी और वसुदेव और नंद बाबा और यशोदा पहले जन्म में थे महाराज, दूसरे जन्म में।
और जिनका नाम था देवकी और वसुदेव का नाम था धरा, जो धरा और वसु, यानी वसुदेव का नाम वसु था और धरा देवकी का नाम। उस पहले जन्म की बता रहे, और देवकी और वसुदेव और यशोदा और नंद बाबा दो ही जने जंगल में तपस्या कर रहे थे। इससे पहले जन्म की देखो, सुनो एक एक बात। भगवान प्रसन्न हो गए, तपस्या करते करते। ऐसी तपस्या नहीं करी महाराज, बहुत कठिन तपस्या करी इन्होंने, बहुत ज्यादा। कि कछु दिन भोजन बारी बता, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कछु दिन भोजन बारी बतासा, श्री राम जय राम जय जय राम। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन करे ताली बजाइए एक साथ। रे ग प म ग रे ग रे ग रे ग रे रे ग प म ग रे ग रे ग। कछु दिन करे कछु दिन करे कठिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारे बता, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। मांगस्तुमेव मदनम तवयोग साथ, मांगो। देवकी और वसुदेव के पास में आए, बोले मांग लो जो भी चाहिए। मांग लो, ए देवकी से मांगो, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। देवकी बोली अगर देना चाहते हो हे नारायण तो आप हमें एक वरदान दे दो। कौन सा मांगो आप देवी? बोले आप हमारे यहाँ जन्म ले लो। देवकी ने कहा मांगो, आप जन्म ले लो हमारे यहाँ, और कुछ नहीं कही, आप जैसा बेटा हमारे यहाँ जन्म लेवे। आप जैसा, आप नहीं, आप जैसो बेटा हमारे यहाँ जन्म ले लेवे, बस और हमें कछु नहीं चाहिए। भगवान ने सोची कि हमारे जैसो संसार में दूसरों कोई है ही नहीं ना, और कितने हम ढूंढत फिरे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं ना। इसलिए माता चिंता नहीं करो, तनय तुम्हारे होब में आई। हमारे जैसा दूसरा संसार में कोई है नहीं, कोई है ही नहीं। देवकी ने क्या मांगा था? केवल आप जैसा पुत्र। आप नहीं, आगे बढ़े। यशोदा बैठी थी, देवी तुमसे भी हम प्रसन्न है, मांग लो वरदान। यशोदा ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो देवी, कुछ तो चाहिए। बोले देना चाहते हो तो आप जैसा बेटा हमारे आंगन में खेल रहे, बस जन्म नहीं, हमारे आंगन में आप जैसा बेटा खेल रहे। तो भगवान बोले देखो दोयन की बात बन गई। एक जगह जन्म लेना है, केवल जन्म ही की तो कही, और एक जगह हमें जाना है तो खेलने की उम्र है 11 साल 56 दिन तक केवल लिखी है पुराणों में। अब ताल ले लिया, भगवान का जन्म हो गया, यहाँ इतनी कथा रह गई थी। सबको बड़ी खुशियां मनाई। अच्छा कोई कोई के घर में ज्यादा खुशी हो जाए ना तो परिवार वालों को, समाज वालों को वह खुशी देखी नहीं जाती। अपनी खुशी तो चाहे कोई देख ले, दूसरे की खुशी देखो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई के घर में कोई वाहन आ जाए तो बगल भाई को, पड़ोसी को रात में नींद नहीं आई।
कछुमन की कह रहे हाँ? और जितनो अपन बुराओ देखो ना कोई को तो बाको तो अच्छा ही हुई। बोलो राधे राधे। सबको खुशी भाई, लेकिन कंस को खुशी नहीं भाई। जब से वह कन्या कह गई कि मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका, तब से रातों की नींद उड़ गई। राम 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 राम। अब क्या करें। इतने में कंस के दरबार में आई एक पूतना, और पूतना दरबार में जब आई भैया, तो पूतना भी राजा बलि की बिटिया है, ऊ जन्म की। जब भगवान गए थे तो जब हरण कर लो तो भगवान ने सब छल के 3 पग में 2.5 पग में 3 ही लोग सब नाप लो। तो पूतना राजा बलि की बिटिया रत्नमाला कह रही थी कि हमारा बेटा हो तो जहर पिला के मार डालते, आज मौका आ गया। कंस के यहाँ वो पूतना रहती थी, और कंस के यहाँ 3 लोग आए थे, एक अकासुर, एक बकासुर और एक पूतना। पूतना किसको कहते हैं? जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई कथावाचक अगर कोई ये कहे कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है उन माताओं का नाम पूतना है, तो समझ लेना उनने भागवत का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। आजकल तो बहुत भागवतें होने लगी। जब से जो कोरोना आया हो, हमारे विनोद पंडित जी ने नहीं सीखी, अकेले नहीं सीखी, नहीं अच्छे गाय के अच्छा सुर। और भगवान के पास ये बालक भी देखो, मेरा आशीर्वाद है, ये दोनों बालक एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। इन बालकों के लिए मेरा आशीर्वाद है। वास्तव में अच्छा सर दिया जो सत्यम संस्कार चैनल ललितपुर, सत्यम संस्कार स्टूडियो ललितपुर के नाम से आप जब भी देखेंगे तो इन बालकों का नाम और इनकी कथा भी है और इनके भजन भी सुनिए मेरे भाई बहन। ये दोनों बेटा है मेरे, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि ये भगवान बहुत ऊंचाई पर जाए। आप सबका आशीर्वाद भी, पूरे गांव का आशीर्वाद इन बालकों के लिए हमेशा मिलता रहे। और एक बार ताली बजाइए इन दोनों भाइयों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। इन्हें केवल आशीर्वाद की जरूरत है। सुखदेव भगवान कहते राजा, जिन माताओं के अब पुत्र नहीं होता है उनको पूतना नहीं कहा जाता है। संस्कृत जिनने पढ़ी है ना, पूतम पवित्र नहीं, माने जिन माताओं की आत्मा पवित्र नहीं होती। अपने लड़का को तो चाहती है और दूसरे को मारवो चाहती, ऐसी पूतना बाल घातनी, ऐसी माताएं होती। तो कंस के यहाँ पूतना, अगासुर, बकासुर 3 लोग आए थे। पहले जब ब्याह होते माते, पहले जब ब्याह शादी होती तो एक बहू के साथ में एक बच्ची आती, और फिर वह लौट के जाती के इतनी रहती, चली जाती। पहले छोटे में ब्याह होती और अब होने लगे बड़े में। पूतना ने कहा महाराज हमारी भी चिंता है, बताओ उसने जन्म कहाँ लिया, उसने जन्म कहाँ लिया। बोले आजकल ढोल नगाड़ा ज्यादा बज रहे गोकुल में, तो पूतना उसको मारने के लिए कृष्ण को स्तनों में जहर लगा करके और सर पे खेल खिलौना लेकर के पूतना और चली गोकुल की गलियों में कि गोकुलेषु समहवाच्यैर मंगलानि कथा मृदैर नामो वैर्बालिकानार्योग्यैर देहो नाम च परस्पर। दुष्ट, अच्छा भगवान की यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति वाला जाए। आप लोग जितने लोग बैठे हैं मेरे भाई बहन, आज कथा ज्यादा चलेगी। हमें एक बात और बता दो, थोड़ा कलयुग का प्रभाव है इसलिए ये संगीत रखा जाता है, मजबूरी है इसलिए। ये माइक लगते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं है, कुछ संगीत की भी जरूरत नहीं है।
पर मेरे भाई बहन आज सुनने वालों की शक्ति कम हो गई है, इसलिए धर्म को जोड़ना पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पूतना गई जिनके बालक थे और कंस ने कह दिया था कि लगभग 5-6 दिन से ढोल नगाड़ा बज रहा है गोकुल में। पूतना ने कि तुम तो कह रहे 5-6 दिन की, जितने 10 दिन तक के जितने बच्चे होंगे मैं सबको दूध पिला के जहर पिला के सब बालकों को मार डालूंगी। तो पूतना इस तरह से कह रही, सुनो महाराज, हे राजन कंस, कि 10 दिन के जितने भी बालक ओ मैं सबको जहर पिलाऊंगी। ओ जाकर के सुन लो कंसराज, ये जाकर के सुन लो कंसराज, मैं सबको मार गिराऊं। भगवान की जय। आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लाइट आ जाए तो भैया जो जनरेटर बंद कर दियो। आई की आवाज हमें ज्यादा नहीं आ रही। अच्छा, कथा को चाहने बिल्कुल शून्य शान वो आवाज आओ तो जो माता बहन नहीं मई की भी बात है कर ले तो हमें पता भी नहीं चला। जो भी बातें करे हम कॉल धर रहे हैं, और कौन को कॉल धर रहे पतो है? अपना उधर है को काहे भगा रहे हैं। बिल्कुल शांत बैठना है। पूतना गई जहर पिलाया, ए बेचारे छोटे छोटे बालकन को मार डालो। मताई बाए को माँ उसको नाम ही है। 10-12 जितने बालक जन्मे थे सबको मार डालो जहर पिला के। हाँ, अब इतनी में साता नहीं पड़ी पूतना को, तो विच्छेद बाल का नाम योग नामस्तु केवलम। अरे बहन, और काऊ के जन्म लाओ का बालक नहीं बोले यशोदा के जन्म लाओ। यशोदा ने देखो बादल छठमो दिन था, छठमा दिन सबको भगा दो के हमारा लाला सो नहीं पाओ ठीक से। ए सब भगो यहाँ से, यहाँ तक के नंद बाबा को वही भगा दो। यशोदा बर्तन खुद ही मांज रही अपने घर की। जिनके घर में 9 लाख गैया हैं और दूध देवे वाली हैं, उनने एको नौकरानी को घर में नहीं रंदा। चली जाओ सब जनी तुम्हारे रती तुझे गांव की आउती अड़ोसने पड़ोसने कि लाला के चलो देखिया में, चलो देखिया में, चलो दर्शन करिया में। बर्तन खुद ही मांज रहे। इतने में पूतना आई सज धज करके, ओ श्रृंगार करके। वो क्या बोला थे? मेकअप मेकअप। अच्छा एक बात बताओ, कोई मेकअप करके जा रहा हो अच्छो ब्याह में, बड़ी क्या मेकअप हो और अच्छो गिर जाए पानी को झला, तो फिर क्या हुई है बताओ? ब्याह में जे खाए और बुरा नहीं और सब गड़बड़ नहीं हो जाए। इस पे नहीं मेकअप के अच्छे। भगवान ने जब अपनो जो बनाओ है, सुनो जाओ और सुन लो, जो बनाओ है अपनो जो चौकटा, जो चौकटे आए जैसो बनाओ उसे ही सन दो तो सही रहे। अगर बनावे की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए भगवान ने इतनो अच्छो बनाओ। हाँ? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। पूतना आई और बना बनू के बातें का करे। बहन यशोदा राम राम। यशोदा ने मुड़ के देखो राम राम। बहन राम राम, हमने आज तक तो देखो ना है। बहन मैंने सुनी यशोदा तेरी लाला को जन्म हुआ। बोले हाँ बहन भाव, तो भाई को देख बे तो हम आए हैं, तुम और मैं बहने ही बहने। यशोदा ने सोची आज तक कभी मिली नहीं ना बहने बहने कैसे। कहा हो रहा तुम्हारा नीरज कया ले रहे? कौन की ले? कैमरन की इनकी फोटो
बढ़िया कह रहे थे गुरुजी हमें बहुत बुरा लगने तुम्हें चलो जाने से। हमने की कहू सो नहीं थी। अरे क्या जगह नहीं मिले तो बब्बा बाई न रही आया कहते हैं बब्बा बाई ही थे उतर ही रहे आए सो का दिक्कत आए। और नहीं तो अंजलि माता सो यही है फिर बढ़िया स्थान बनो। अबे बब्बा बाई लो तो नहीं गए हम हैं। ले जाओ जी कितने ले जाने ऑटो वाले ले जाओ। जीवन में हंसते रहना चाहिए। हम तो चले जाएंगे लेकिन अगर कोई बुराई भी करे कि जी महाराज अच्छे नहीं अब अच्छे तो जानमान उनसे नहीं अच्छे नहीं सासों में बात तो सही है लेकिन उसी बुराई ने जो बनना उसको जा सोच लियो कि अच्छी है माँ कर तो गए चली गई। लेकिन हमें वास्तव में बुरा लगेगा। हाँ? आज हमारा भी बड़ी गया निमंत्रण है तो कौन की दिया तो आज सड़ैया जी धर्मेंद्र राजा का नाम बुलेट भाई राजा बुलेट है अच्छी बुलेट है वो खिलान सिंह का काजू के। अब जी को कल करने हो सो बता दीजिए नहीं तो नहीं करेंगे अपनी व्यवस्था हम देख ले क्या करें। बोले भगवान की नहीं मेरे भाई बहन ऐसी कोई बात नहीं है। आनंद है हमारे सब लोगों के। हम तो ऐसे हंसने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। तो पूतना बोली लाला के दर्शन करने आयो। हरि ओम मैया लाला के दर्शन करने को आई हम। और सुनो मैया केवल दर्शन करा दे हमें। मन तो हम करे थे कि एक आध लेन गादी में लेकिन डर लगा डरी से लगत के कोई जानी कबे के महाराज भजन काई गा रही सो डर ये लगा था मैं हैं। वो हम सबसे कम गाओ वास्तव में कथा में ज्यादा अच्छी लगती वो कथा होना भी चाहिए। अरे लाला जन्म सुने आई पूतना बोली ए लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जी को बधाई देने हो तो वो दे भी सकत है बुलवा सकत। आज गोवर्धन की पूजा है भैया आज भी आप बुलवा सकते हैं। ए लाला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चली जा पल्ला में भगवान टुकर मुकर देख रहे थे और जैसे ही पूतना गई तो भगवान ने ऐसी आंखें बंद कर ली कि नमोस्तो नयो ज्ञानी नेत्र समीक्षा। जब भगवान ने ऐसी उंगली ऐसी धरी तो संत लोग बोले जा तो गलती है भगवान की। अगर कोनो आओ है तुम्हारे मंदिर में तो आंखें बंद नहीं करना चाहिए। भगवान मतलब अपने अपने देखो एक मन की बात हो जैसे यही में से कई अर्थ अपन निकाल सकते एक शब्द में से कई अर्थ कई चौपाइयां ढोल गमार शूद्र पशु नारी या कोई भी है तो अपने अपने जितनी बुद्धि जी में हो वो उतनी दिमाग से अर्थ निकाल।
तो भैया भगवान ने आंखें बंद काय करी। एक संत कह रहे हमारी समझ से तो ऐसे करी कि भगवान कह रहे हमारा जन्म भाव माखन मिश्री खावे, और जब पूतना आ गई जहर लगा के, इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। इसलिए मानो कि हम इसको अब सोच रहे आंख बंद करके कि इसको मनने तो है अब, लेकिन गति कौन सी दे, मताई की गति दे या राक्षसी की। इस तरह से कह रहे महाराज कौन सी गति दे हम। एक संत बोले नहीं, भगवान की गलती है। कितना बड़ा पापी होए, पापी कितना भी बड़ा हो, और अगर भगवान के सामने आ जाए तो रामायण में लिखी आप लोग चौपाई पढ़ते कि सन्मुख होई जीव मोई जबही, और जन्म कोट अघना सही तबही। करोड़ों जन्म के पाप भी, पापी भी भगवान के सामने आ जाता तो पाप धुल जाते। पर पूतना कैसे पापी नहीं रह गई। अनेकों अर्थ है। पूतना ने भगवान को उठाओ और दूध पिलाने लगी। इतना दूध पिया भगवान ने, इतना दूध पियो, इतना दूध पियो। पूतना ने सोची कि दूध तो खत्म ही होगा, नायम दे हो। वो थोड़े से ऐसे बैठे, ऐसे ही शांत बैठे रहो तुम। 4 घंटा सुनाओ उतने कथा, और कथा ही कथा। पूतना देखो काय खो गई थी। पूतना मार भी भगवान को मार भी। अपन वरे अबे जानत नहीं है, अपन में जो दिमाग नहीं है कि कल का होने है, हम होने का है, कल हमें रहने हैं कि नहीं। मेरे भाई बहन, अच्छे व्यक्ति से जिससे कोई बात हुई हो, अच्छो खास हो, हट्टा कट्टा हो, कल तो हमारी बात भई और आज वो व्यक्ति चला गया। हमारे गांव की बात है मेरे भाई बहन, आज ही की बात है, सच्ची बात। लोधी समाज में, राजपूत समाज में, यहाँ लोधी माते हैं। शायद रिश्तेदारी होगी तो उन्हें सूचना मिल गई होगी। ज्यादा उम्र नहीं, बूढ़ो नहीं, कोई बिल्कुल जवान, कोई राजपूत, अच्छे खासे पैसे वाले, सब कुछ मेरे भाई बहन। और आज उनका देहांत होगा, किसका पता, कल बात हुई। इसलिए मेरे भाई बहन, ये सच्ची बात है। जीवन में कब किसको झटका लग जाए, कब क्या हो जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने जो मानव शरीर दिया ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिला है। मान सोदर लभो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। किसको कब क्या पता हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई बहन। हमें अभिमान नहीं करना है जीवन में। पूतना ने देखा कि दूध पी रहा है, दूध खत्म हो गया। पूतना कह रही छोड़ लाला, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान दूध भी पी रहे और मन ही मन मुस्कुरा रहे। अरे पूतना जी, मैंने जिसको पकड़ा है उसको जीवन में छोड़ना नहीं सीखा है। जो मेरी पकड़ में आ जाए, मैंने जीवन में छोड़ना नहीं सीखा उसे कभी। ये तो मानव का काम है, आज पकड़ा कल छोड़ दिया। पूतना ने सोची अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो असली रूप में आ गई। जो अपन वाले जितनो ढोंग धतूरो कर लो, भगवान को धोखो दे रहे हैं। ये बता रहे, वो बता रहे, जादू मंत्र कर रहे, ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। मेरे भाई मेरे सच्ची बात बताए, हम जब गद्दी पर बैठते हैं ना, तो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु भगवान के नाम जैसे बनवे, जैसे बनवे, और आपकी कृपा से शासन न कर। व्यास गादी पर बैठना भगवान की कृपा है। जो हाथ भी है, जो हाथ भी नहीं उठ सकता। एक आसन जब बैठ जाते ना, तो ये पता नहीं चलता ये पांव है कि नहीं। आप लोग भी विचार करना मेरे भाई बहन। हमें अवसर मिला इस गांव में आने का, हम हमेशा कहते जाएंगे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। पूतना असलियत में आ गई जैसी थी। आदमी कितनो आडंबर करवे, कितनो ढोंग धतूरो करवे, आखिरी में उसको एक दिन अपने में जैसा होते व्यक्ति
हकीकत में वैसे होना पड़ता। पूतना 3 कोस लंबी हो गई। भगवान अब जब देखा पूतना धड़ाम से, और जब पूतना गिरी मेरे भाई बहन, तो भगवान अब भी दूध पी रहे पूतना के ऊपर। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई आंगन में, देखो बगीचा में पूतना के ऊपर कन्हैया। देख के घबरा गई, ये भगवान को मारो छोरा या चौबात के नीचे दब जाता तो। अरे लंबी थी, 3 कोस माने कितना हो पतो? 9 किलोमीटर। इतने से बिरधा तक, बिरधा कितने घनों है? 15 4, यानी बिरधा से और आगे निकल गई हुई। इतनी लंबी पूतना जब गिरी, मैया यशोदा आई तो मैया यशोदा ने कन्हैया को उठा के और लाड़ प्यार कर रही, चूम रही, चाट रही। हे भगवान को मारे छोरा को नजर ना लग गई हो। गंगा जल से यमुना जल से स्नान कराओ, बाबर को बुलाओ, नीम के झोला से झरवाओ। गैयन की सार में गई, लाल गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ रही, धोरी गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ रही, भूरी गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ रही, हरी गैया की, हरी नहीं होती, जितनी गैया थी सबकी पूंछ पकड़ के झाड़ रही। काय नजर नहीं लग जावे को मारे लाला को। हाँ हे भगवान, लड़कन को नजर इतने जल्दी क्या लगा? अगर कोनो झाड़ विवाह आ जाए, उसे नीम को घोड़ा लाए हुए झाड़ विवाह अगर आ जाए, जोन मोड़ा खूब खात होते रोटी, ऊख पकड़ के बताई आ जाए दूर में, महाराज महाराज तुम्हारे पाप है, ई खो झाड़ दी जो काहे जो रोटी गई नहीं खा। ओ तई बिटिया खड़ी रहे, छोटी सी बिटिया खड़ी रहे, जा तो सज्जा भदुनाया है, खूब तो खात है। मोड़ी को नजर नहीं लगती और मोड़न को नजर लग जाता है। मोड़ी जो जिंदगी भर, बिटियां जो जिंदगी भर मताई बाप को और सहारों दे, बूढ़े तक दे, और लड़का का देता। हाँ? लड़का तो जाए करके हमारी मताई बेईमाना नहीं है, हमारा बाप बेईमानिया है, बड़े खुदे दो सब कछ, हमें तो कछू था वही नहीं ना। वो सांस ही बात है, जब बिल्कुल सांस ही बात है, बेईमान तो बनने ही बनने हैं, वो परंपरा चली जाए। काय नीरज तुम फोन काय चलाओ देवगन? उतने चिपके तो बैठी का, ऐसे तो हो जाता है, ठंडे ना करेंगे भाई, बैठे ना बैठे रहो बढ़िया। और 2 दिन की और ऐसे हंसते हंसते चले जाए। भगवान किसने देखा कब आए के नहीं आए, अब तो कछु पतो नहीं के आए के नहीं। काय विरोध महाराज, कब हूँ मौका मिले मिले। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले, ए ईश्वर हो तो सहाय। बहुत बढ़िया मेरे भाई बहन। पूतना मर गई, और जब पूतना मर गई तो जलाओ गो। कंस ने अगासुर बगासुर तृणावर्त नाम के राक्षसों को भेजा। एक राक्षस को भेजा, भगवान छोटे ही थे, मैया छठी मना रही थी। तृणावर्त नाम को राक्षस को नाव है, जो वो गर्मी में ऐसे ऐसे घूमतवा को का नाम अपन का बोलत थे, बासे का बोला जो ऐसे घूमते हवा में, वो कचड़ा माते का बोला है, खड़बूलो बगडूलो। तुम बताओ वाल में, हम तुम्हारी माने बात है। हाँ अंधूरा कौन कह रहा, अंधूरा जो भी कथो है, अगर उनके हाथ जोड़ो अपन बोले तो वो शांत नहीं हो, वो चप्पल दिखा तो वो मान जात काय के बुआ राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त। सही है, तो वो भगवान को उठा के वो ऐसो ऐसो लेके और ऊपर चलोगा। भगवान बोले भाई तो हम चाहते कि बेटा इतने रहा है तो नहीं फैल बे अब भाई। अरे भगवान अबे पूरे कितने किया है, छोटे तो भगवान है बिल्कुल छोटे, अबे चल तो पाउत नहीं है, बैठ तो पाउत नहीं है, ठीक है। बोले बेटा तुम सही उठा लिया है होते, अगर हम तुम्हारे तय अगर रहा है तो फैला देते तो आदमी कहते जो कया हुआ थे। चलो बेटा, तो ऊपर ही भगवान ने और अच्छा एकदम मुक्का इतने गाओ, जो मुक्का ऐसा मुंह में सिर में गाओ और एक पीछे इतने मारो, दांत है जी दांत कदुगा कैसे बीजा फेंक गए। भगवान से लड़वे आदमी इतना गजब है कि हम क्या बताएं, बुद्धि अपने आ गई।
अगर हम प्रधानमंत्री बन जाए तो हम ऐसा कर दें, हम ब्रह्मा जी, हमें एक बार तो बना दो ब्रह्मा जी। एक आदमी चलो जा रहा हो, तो थोड़ी सी बात समझने की दृष्टांत, आदमी अपनी बुद्धि चलाओ, चलो जा रहा हो तो आषाढ़ को हुई महीना सो उन्हें की गर्मी है और बड़ी का आम को मिलो पेड़ सुनने अच्छे लेट गओ और ऊपर देखने लगो भाई अमिया का पकी अमिया लगी हो, कह रहा बारे बा ब्रह्मा लेके तुम्हारी बुद्धि तो कहो, इतने बड़े पेड़ में वो तुमने इतनी इतनी सी अमिया लगा दे। अगर हम ब्रह्मा होते तो हम कायदे से लगाते, इतने पतली सी बॉल में, कद्दू की पतली सी बॉल में, और भगवान ने जे कद्दू धर दी, और इतने बड़े आम के विशाल पेड़ में इतनी इतनी सी अमियां धर दी। हम होते ब्रह्मा तो हम आम के पेड़ में जे कदुआ लगाऊ थी, और कदुआ की बॉल में पतरे पतरे से इतने में उनकी अच्छी चली हवा और लग गई नींद, और नींद लगी जा से बाकी तो एक आम पको गिरो आंख पे, फटाक से करो ये बच गए, बच गए। बारे ब्रह्मा तुम्हारे पाप ने जाकर तुमने हमारी बुद्धि नहीं चलाई, हमारी बुद्धि से अगर कहूँ तुमने जो कदुआ लगा दो तो हमारा जो कदुआ फूट जाता। इसलिए भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर